सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं, एचएल की बात करेंगे। डिफेंस एरोस्पेस की कंपनी है, ये पीएसयू कंपनी है। 3,341 में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का रिटर्न 146% का है। और देखिए ये लो था, इसका 52 की लो है, 1,308 का है और 3428 का इसने हाई बनाया। और बीच में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था दोस्तों। के पोर्टफोलियो में एचएल का स्टॉक है तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ, और आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है उसकी बात करते हैं। इसके चौथी तिमाही Q4 of FY24 के नंबर्स आएंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहती है सेल्स में और प्रॉफिट में। जैसे कि देखिए इसका जो पी रेशियो है 36 का है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.88% का है। तो कंपनी से डिविडेंड भी मिलता है निवेशकों को जिनके पास एचएल का स्टॉक रहेगा दोस्तों। कम है डिविडेंड, बट ये है कि डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा। शेयर प्राइस भी एक तरह से बड़ा है, ये मीन्स 3,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि डिफेंस के जो शेयर्स हैं उनमें एक तरह से ज़बरदस्त तेज़ी रही है दोस्तों। देखिए फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। मार्केट कैप है 2,22,501 करोड़ इसका, बुक वैल्यू पर शेयर है 577 का, अर्निंग पर शेयर है 91 का दोस्तों। अर्निंग पर शेयर पिछले कुछ समय से थोड़ा बहुत कम हुआ है और पी रेशियो है 36 का। और जैसे कि पिछले 5 साल में 800-900 का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में भी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स था 6,521 करोड़ का था, 1,254 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। प्रॉफिटेबल कंपनी है, पिछले कुछ सालों से इसका प्रॉफिट बढ़ा है और सेल्स भी बढ़ा है। तो आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि इसको और कितने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बीच बीच में खबरें भी आती रहती है दोस्तों ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स थे। तो इसके चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे जिनके पास एचएल का स्टॉक है, तो चौथी तिमाही के नंबर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है 71.64% की है दिसंबर 2023 तक। और एफआईज की होल्डिंग है इसमें 12.93% की। डीआईज की जो होल्डिंग है वो है 9.13% की है दोस्तों। डीआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग कम की है इसमें, एफआईज की होल्डिंग भी अच्छी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी रही है। हाल फिलहाल की बात करें 30/10/2023 को ये 4-5 महीने पहले 1700 में था दोस्तों और 1700 से बढ़कर ये ऊपर की तरफ पहुंच गया है। स्टॉक 3300 के आसपास पहुंच गया। तो जिनके पास एचएल का स्टॉक है तो तेज़ी बनी हुई है, अप ट्रेंड बना हुआ है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में ये नीचे की तरफ आ गया था स्टॉक 2913, तो 2913 का एक सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की तरफ देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ 3418 3430 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये 3600 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक फिर हमें 4000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, पोर्टफोलियो में रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनका रिस्क बहुत कम रहेगा। और जो ऊपर की तरफ खरीदारी कर रहे हैं 3000 के आसपास, तो उनका रिस्क थोड़ा बहुत रहेगा दोस्तों। अगर देखिए ऊपर की तरफ आप खरीदारी कर रहे हैं, समय कम है, तो मान के चलिए कि 15 से 20% कोई भी शेयर गिर सकता है। फिर बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगता है क्योंकि 3 से 6 महीना कोई भी शेयर अच्छी कंपनी भी हो तो अगर मार्केट गिर जाती है तो फिर 3 से 6 महीना मान के चलिए कि उसको रखना पड़ता है पोर्टफोलियो में। जिनके पास कम समय है, जिनके पास समय है तो देखिए, और जिनके पास समय है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो एचएल ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। आगे भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है और इसको प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं तो आगे गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस कंपनियों के लिए रहेगा तो एचएल को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। आरएसआई की बात करते हैं तो 61 में है। 61 के ऊपर जैसे कि 70-75 के आसपास या 80 के आसपास जाएगा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब 3600-3700 के आसपास जाएगा प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर नीचे की तरफ आएगा स्टॉक, फिर से स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। इस तरह से ये अप ट्रेंड बना रहेगा शेयर में। किसी भी कारणवश ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है पिछले 3 साल 5 साल के अनुसार। आगे भी मल्टीबैगर स्टॉक रह सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर दोस्तों। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।